हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ऋषभ क्लासेस के एक न्यू वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जानने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिवन है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली, जो कि दिया गया है। ठीक है, अच्छा हिंदी में समझे तो एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्य का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं 2, -7 एंड -14। ठीक है, अच्छा तो देखिए सिंपली से हमें क्यूबिक इक्वेशन की बात हो रही, तो क्यूबिक इक्वेशन अपने को पता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, अच्छा तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया अपना, इसे एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब लेट एज्यूम दैट तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके नंबर्स ऑफ जीरो जितने कितने होंगे, 3 होंगे, जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ये क्या है, जीरोज हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के। अच्छा इट्स गिवन दैट, ये आल्सो गिवन है। ठीक है, इट्स गिवन दैट। अच्छा तो देखिए अभी क्या करेंगे हम, सिंपल सा हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है, -b/a। ये हमें पता है, और फिर हमें सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2। अच्छा अब देखिए 2 के डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो इसे हम 1 मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। तो यहाँ से अपना जो b की वैल्यू निकल के सामने आई, वो कितनी आई, -2 आई। ठीक है, और a की वैल्यू कितना है, 1 आया। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम क्या कि दूसरे सेकंड पे जब आएंगे तो मतलब क्या करना होगा कि टेकन 2 नंबर्स एट ए टाइम, मतलब 2 जीरोज एट ए टाइम। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा गामा होता है, सॉरी। देखिए इसे लिखते कैसे हैं, देखिए इसमें इसी से मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट से ही देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या, अल्फ़ा बीटा को लेंगे एक बार, फिर मतलब सम कर देंगे, फिर बीटा गामा को लेंगे, फिर सम कर देंगे, फिर अल्फ़ा और गामा को लेंगे, फिर सम कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने उसी प्रकार से लिखा है। अच्छा इक्वल टू ये क्या होता है, c/a, ये आइडेंटिटीज है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा जब इतनी चीज़ें हो गई, अब देखिए यहाँ पे c, अब हमें क्या पता है कि c/a और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -7, और इसे हम डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा तो यहाँ से हमें c की वैल्यू कितना निकल के आई, -7, a की वैल्यू 1 ही आई, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 पता है, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स। अब इसका प्रोडक्ट जो होगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होता है, -d/a। ठीक है, -d/a इक्वल टू, अब ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दे रखा है अपना थर्ड जीरो जो है वो -14 दे रखा है, तो लिख दीजिए -14 अपान में 1। डिनोमिनेटर में इसमें भी कुछ सिमिलरली कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लिख देंगे। अच्छा तो देखिए यहाँ से डी की वैल्यू अपने कितनी आ रखी है, डी की वैल्यू -14 आ रखी है, और फिर -40 यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो वी गेट d=14। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमें आ गया कि इस प्रकार से हमें जो जीरोज आ गए वो कितने आ गए, सॉरी यहाँ पे देखिए हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया वो कितना आ गया, लिख सकते हैं हैंस ए इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे अपना ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू अपना 1 आ गया, और फिर v की बात करें तो v इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, और c इक्वल टू -7 आ गया, एंड बात करें d को तो d इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। अब सिंपल से क्या करना है कि अपने क्यूबिक इक्वेशन में पुट कर देना, a³ + bx² + cx एंड प्लस टी। ठीक है, एक इसी इक्वेशन में पुट कर दिए, क्योंकि हमें फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल याद करना था, मतलब कि क्यूबिक इक्वेशन याद करना था। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रखी है, तो सिंपल सा x³ हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। अच्छा और फिर b की वैल्यू कितनी आ रखी है, -2 प्लस यहाँ पे -2 x², फिर यहाँ पे प्लस
सी की बात होगी तो सी कितना आ जाएगा -7 और फिर एक्स, ठीक है। और फिर प्लस डी की बात होगी तो +14 ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, तो अपना इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, x³ यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2x²। अब देखिए यहाँ पे फिर कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, यहाँ पे फिर 7x, ठीक है, 7x और फिर +14, ठीक है। तो इन दिस वे वी गेट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, x³ -2x² -7x +14, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स x³ -3x² + x +1 आर a - b a + b फाइंड a एंड v, ठीक है। a एंड v की वैल्यू ज्ञात करना है। हिंदी में समझे तो यदि बहुपद x³ -3x² + x +1 के बहुपद के शून्यक a - b a एंड a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए, ठीक है, फाइंड a एंड v। अच्छा, तो सिंपल सा देखिए, हमें क्यूबिक इक्वेशन क्या पता है, एज्यूम कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। सिंपल सा कंपेयर करना है। देखिए क्यूबिक इक्वेशन अपना क्या है, ax³ + bx² + cx + d, ये अपना क्यूबिक इक्वेशन पता है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे अपना ये गिवन है कि x³ -3x² + x +1, ये अपना क्या इक्वेशन गिवन है। अपना इक्वेशन क्या गिवन है, x³ -3x² + x +1, ये अपना इक्वेशन गिवन है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, बाय कंपेयरिंग वी गेट, ठीक है, वी गेट एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए इंटू में 1 है तो 1 आ जाएगा। और फिर बात करें वी की वैल्यू की तो वी की वैल्यू जो आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर सी की वैल्यू की बात करें तो सी की वैल्यू अपना 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई कोफिशिएंट है नहीं तो फिर सिंपली 1 कोफिशिएंट आज सबका होता है। जब किसी का कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में करें तो 1 ही है, तो वही चीज़ आती है, तो फिर इसके कोफिशिएंट को हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब डी की बात करें तो डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो फिर सिंपली दिख रहा है तो 1, ठीक है। बाई कंपेयरिंग हमें वी गेट a = 1, v = -3, c = 1 एंड d = 1, ठीक है। अच्छा, इतनी चीज़ें हम लोग को मिली। अभी क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज कर दीजिए। तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो फिर हमें कितना पता है, सम ऑफ जीरोज को -v/a होता है। दैट्स मीन काल ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो क्या करना है, सिंपल सा 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, दैट मीन फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो एंड थर्ड जीरो। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड को सबको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है चीज़ें। अच्छा, देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पे जीरो के शून्य जो है -v/a होता है, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंड हियर आल्सो गिवन दैट, देखिए यहाँ पे हम पहले से दिया गया है कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो 3 हैं और फिर जीरोज का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, a - b a एंड a + b, ठीक है। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अपना कितना दे रखा है, a - b, ठीक है, a - b एंड प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, a दे रखा है एंड प्लस गामा की वैल्यू a + b दे रखा है, ठीक है। इतनी चीज़ें दे रखी है इक्वल टू -b/a। अब v की वैल्यू हमें कितना फाइंड आउट करना है, -3 फाइंड आउट करना है, किया है, ठीक है, सॉरी -3 फाइंड आउट किया है। और फिर a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू अपना 1 आ रखा है, कोफिशिएंट में तो लिख दी, सॉरी डिनोमिनेटर में तो लिख दिए 1। अच्छा, अब देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, a - b + a + a + b, हमने ब्रैकेट को ओपन किया और फिर -3/1 एज इट इज लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वी गेट कैंसिल, वी कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ पे ए तो 3a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a इक्वल टू -3/a, ठीक है, सॉरी 3/1 है। अच्छा, तो 3a, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू -3, और फिर यहाँ पे 3 गेट कैंसिल तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, -1, ठीक है।
ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू -1। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -b/a है ना, और फिर b की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे -3 मतलब कि मिला हुआ है, तो फिर यहाँ पे -3 और फिर ये ब्रैकेट के बाहर भी तो माइनस लगेगा ना, बताना चाहिए ना आप लोग को यार। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चीज़ें प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे भी 1 की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 1, मतलब कि प्लस में 1 मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने नहीं बताया, बताना चाहिए ना। अच्छा, तो देखिए अब क्या करना है, अब अपने को ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए क्या करना है कि द जीरोज जो जीरोज हो जाएंगे, द जीरोज आर, क्योंकि हमने जीरो की वैल्यू कितना दे रखी है, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी दे रखी है, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 1 पता है, तो 1 माइनस बी, और फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी, ठीक है। ये अपने को जीरो मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सम ऑफ जीरोज हो गया। अब सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, ठीक है। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, देखिए यहाँ पे अपना ये नंबर प्राप्त हो गया जीरोज का। अभी क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, कर दीजिए 1 माइनस बी इंटू में 1, और फिर इंटू में 1 प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -d/a, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा, यही था ना मल्टीप्लिकेशन का मतलब, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो सिमिलरली लिख दिया क्या कि इसका मान दे रखा था 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी, तो रख दिया। अच्छा, ये देखिए 1 माइनस बी 1 प्लस बी, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने को डी की वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया, 1 फाइंड आउट किया, तो -1, और फिर 1 की वैल्यू भी 1 फाइंड आउट करना तो किया, तो फिर ये 1 मतलब 1/1। अब देखिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/1, तो इसका मतलब -1 ही आएगा। अच्छा, तो देखिए 1 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, होल स्क्वायर नहीं होता, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू -1/1, इस टाइप से लिख सकते हैं। थोड़ा ये मैंने होल वर्क लिख दिया, सॉरी। देखिए इक्वल टू -1/1, इतनी चीज़ें हुई। अच्छा, तो अब देखिए सिंपल क्या करेंगे हम कि यहाँ पे -b है, -b का स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे -1 बचा है, ठीक है। -1 ये यहाँ पे +1 है, इधर जाएगा तो -1, तो -b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है, -2। और फिर यहाँ पे देखिए क्योंकि -1 दैट्स इक्वल टू -2, ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये भी मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट v इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो फिर स्क्वायर को हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है। वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होता है, प्लस और माइनस में होता है। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं सिंपली, हैंस ए इक्वल टू 1 हमें फाइंड आउट किया, एंड v इक्वल टू √2 और -√2, ठीक है। ये +√2 और फिर -√2 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो कि हमें मिल गई, ठीक है। आई होप आप लोग को भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।